मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर गंभीर रूप से घायल है। जानकारी मिल रही है हमले में रऊफ का बेटा हुजैफा मारा गया है। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। आज हिंदुस्तान को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपने हमारी मस्जिद शहीद की, ये मस्जिद आपके निशाने पे है अरसे से, लेकिन ये याद रखें, अगर पाकिस्तान ने फैसला कर लिया तो फिर ना घास उगेगी, ना बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेंगी, न चिड़ियां चहकेंगी, न लोग अपने आप को महफूज समझेंगे। अरे भाई शेख रशीद, सबसे पहले तो ये घंटिया नहीं होता, घंटिया होता है। पहले तो ये घंटिया और घंटिया में अंतर करना सीख लो। और जो तू ये बोल रहे ना कि अगर हमने चाह लिया, तो भाई तू चाह ना, पहले तू चाह ना, तो कब चाहेगा? तेरे घर में घुसकर भारत ने तेरे 9 ठिकानों पर तुझे मार गिराया है, तेरे मस्जिद वो दफन कर दी गई। अभी भी तो बोला कि अगर पाकिस्तान चाह ले तो, अरे भाई हिम्मत है तो आना, किसने तुझे रोका है? और ये देखो, ये तुम्हारे मस्जिद का हाल है, देखो। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों का खात्मा हुआ है। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत, ये बड़ी खबर आ रही है। सीधा आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी शिवांग के पास। शिवांग, देखिए, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि 14 लोगों की, जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें उसके ही आतंकी भाई रऊफ असगर का बेटा शामिल है, उसकी पत्नी शामिल है, और उसके अलावा उसके परिवार के कई सदस्य ऐसे हैं जो जिनकी इस पूरी एयर स्ट्राइक में मौत हुई है। कुल मिला के 14 अभी तक आंकड़ा बताया जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है कि आज 4 बजे पाकिस्तान में इनका नमाज जनाजा होगा। तो जिस तरह से ये आतंकी लगातार भारत के ऊपर हमला करते थे, लोगों के परिवारों को एक दूसरे से दूर करते थे, पहली बार जाकर इनको जो ये हरकत करते थे वो हरकत इनके साथ हुई है कि जिस तरह से लोगों के परिवारों को ये दूर करते थे, तो इनके परिवार को ही जिस तरह से एयर स्ट्राइक में इनके परिवार के लोग मरे हैं। और उसके अलावा इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि मसूद अजहर का, उसकी एब्सेंस में जो उसका एम्पायर संभाल रहा था रऊफ असगर, जिसने पहलगाम हमले में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, वो गंभीर रूप से घायल है। भारत ने रात की तारीकी में जिस कमीनगी और बुज़दिली का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के नहत्थे लोगों पर हमला किया, उसका ख्याल था कि शायद वो हमें डरा सकता है, धमका सकता है और अपनी ताकत का इजहार कर सकता है। लेकिन चश्मे ज़दन में उनके 5 राफेल जहाज़ों को गिरा दिया गया। और आज हिंदुस्तान को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपने हमारी मस्जिद शहीद की, ये मस्जिद आपके निशाने पे है अरसे से, लेकिन ये याद रखें, अगर पाकिस्तान ने फैसला कर लिया तो फिर ना घास उगेगी, न बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेंगी, न चिड़ियां चहकेंगी, न लोग अपने आप को महफूज समझेंगे। पाकिस्तान एक जिंदा कौम है और हमारा मजहब इस्लाम शहादत को एक एजाज समझता है और शहादत हमारे लिए एक एजाज है। और अगर वक्त आया तो वक्त साबित करेगा कि हम पिछले सारे
पिछले सारे कर्जे भी उतार देंगे और दुश्मन को एक ऐसी शिकस्त देंगे और दुश्मन को ऐसी करार वाकई सजा देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ देखना भी भूल जाएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की अजीम कौम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, शहादत जिंदाबाद और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम जिंदाबाद। पाकिस्तान ने अमेरिका से लिए और कुछ और जो जहां से तैयारे जो हैं वो और जो ऐसे वेपन्स हैं वो पाकिस्तान लेता है, तो ऑब्वियसली कि उसी से पाकिस्तान करेगा ना रिटेलिएट, या पाकिस्तान उन्हीं से जवाब देगा जो उसके पास है। तो क्या वो जो असलहा है या वो जो वेपन्स है वो इतने हैं कि मुकाबला कर सके भारत का? तो मैं आपको इसके बारे में पहले एक शो कर चुकी हूं और मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि रिपोर्ट ये कह रही है, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान 4 दिन तक हम ये जंग जो है ये कर सकता है। 4 दिन से ज्यादा पाकिस्तान जंग नहीं लड़ सकता क्योंकि उसके पास आर्टिलरी, गोला बारूद ये सब बहुत कम है। और जब आपके पास से लड़ने के लिए असलहा ही नहीं है, गोला बारूद नहीं है, तो आप कैसे लड़ेंगे? यानी इससे ज्यादा दिनों तक पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है ज्यादा दिन तक। वैसे मैं खुद भी ये समझती हूँ कि 4-5 दिन के बाद अगर बड़ी जंग कॉन्टिन्यूसली हो और फुल फ्लेज एक वॉर स्टार्ट हो जाए तो फिर उसमें पाकिस्तान के लिए कितने दिन तक ठहरना मुमकिन होगा। ये भी हुआ, ये भी खबरें आती रही कि पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन हमला जो है वो भेजा गया है, बेचा गया है या वहां पर भेजा गया है, तो बहुत कम रह गया असलहा। ये रिपोर्ट्स आती रही है, इसमें इंडिया की तरफ से भी आती रही जिसमें कहा गया कि जानबूझ के कर रहे हैं, ये हमें जो है ये नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, हमारे पास तो ऐसा है कि हम तो 1000 साल तक जंग लड़ सकते हैं। नाउ कैन यू इमेजिन कि ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो कहते हैं हम तो 1000 साल तक भारत से जंग लड़ सकते हैं। वाह, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। वो कितने दिन हुए थे 71 की जंग को? सर कितने दिन आपने लड़ी थी 71 की जंग? मुझे जरा बताइएगा। 1000 साल? महीना भी लड़ लेते तो बड़ी बात थी, जो कुछ हुआ था उस वक्त। और 65 की जंग में, 65 की जंग में क्या हुआ था? कितने दिन आपने लड़ी थी? जितनी कारगिल में क्या हुआ आपके साथ? लड़ लेते 1000 साल तक। 1000 साल तक एक, मुझे याद आ गया जनरल बाजवा के दौर में एक दोनों कंट्रीज के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि 1000 साल तक अब हमारे जो लड़ाई नहीं होगी, जंग नहीं होगी। 100 साल तक, 1000 साल नहीं था, 1000 साल किसने देखे हैं? 100 साल तक दोनों कंट्रीज के बीच जो है वो कोई जंग ना करने, कोई लड़ाई ना करने, इस तरह की एक एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था? जनरल बाजवा के दौर में। तो फिर उसके थोड़ी देर के बाद, बस कुछ दिन के बाद ही जो हालात फिर खराब हो गए थे। ये तो हालत है, आपने वो तोड़ दिया ना मुआहिदा। आधी रात का समय है, मिडनाइट के बाद का समय है। मुझे इस वक्त सलमान रुश्दी का नावल याद आ रहा है, मिडनाइट चिल्ड्रन। जब ब्रिट्स ने पे जिस तरह भारत ने एयर स्ट्राइक्स की और एयर स्ट्राइक्स इन टर्म्स में कि मिसाइल वहाँ पे मारे गए और ख़ुद भारत का कोई तैयारा अब तक की खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ के अंदर तो नहीं घुसा, लेकिन भारत की तरफ से मिसाइल गए। अब LOC पे दोनों तरफ फायरिंग की खबरें आ रही हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। आधी रात को जब आप सब सो रहे थे तो इधर चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर, स्पेशली POK के इलाकों में घुसकर वहां पर ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन में 75 से ज़्यादा आतंकवादी, जो अभी तक खबरें आ रही हैं, उसमें मारे गए हैं। भाई सबसे पहली बात तो ये ना, ये जो धमाका किया है ना, गजब का था। इसकी गूंज इतनी तेज थी कि DGISPR को तुरंत आकर ना ये बोलना पड़ा, हमारे यहाँ भारत ने 5 ठिकानों पर हमला कर दिया है और इसके साथ साथ उसमें हमारे आम शहरियों को मारा है। मतलब आतंकवादियों को जब मारा जाता है ना तो ये लोग क्या बोलते हैं, आम शहरियों को मारा है। भाई भारत अगर आम शहरियों को मारता ना, पूरे पाकिस्तान को उड़ा देता। लेकिन तुम लोगों को चिल्लाने की, बोलने की आदत है कि भारत ने आम शहरियों को मारा है। अब तुम फोटोज पोस्ट करोगे, दिखाओगे, ये देखो आम शहरी को मार दिया, बच्चों को मार दिया, ऐसा मार दिया। बताया जा रहा है कि इसमें तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया है और सब ने साथ दिया है।